युवाओं की पहली पसंद युवा सामना। आरिफ हुसैनी साहब, जिस तरीके से इमाम पार्टी हो या दीगर सारी पार्टियां हों, मुस्लिम जितनी भी पार्टियां हैं, सारी पार्टियों ने कल समर्थन किया है कि पूरे महाराष्ट्र कल जो है मराठवाड़ा बंद रहेगी। मुस्लिम अवामी कमेटी की तरफ से ये डिसाइड हुआ है। आपकी पार्टी भी उसको समर्थन कर रही है, आपके नेता भी इसको समर्थन कर रहे हैं। अब क्या इमाम पार्टी पूरी तरह समर्थन में है, या फिर अब कल जैसे हमने जिस तरीके से देखा है कि कई तरफ जो है लोग बहुत सारे जो है इसको अभी मैसेज लोगों तक पहुंचा नहीं है, तो आपकी तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? देखिए, ये आज कल का जो बंद है, ये मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जिनको गैर जानिबदार तरीके से, जिनको बिल्कुल इनका कोई कसूर ना होते हुए उत्तर प्रदेश की योगी गवर्नमेंट ने ख़ास तौर से इनको, इन बेकसूर इंसान को ये मिली, और ये इसकी मिली हमारी शख्सियत, उसी तरह दीनदार शख्सियत को जो गिरफ़्तार किया है, ये इनका मकसद कुछ और है। और जिस तरीके से कल का ये बंद जो मनाया जा रहा है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के एवज़ में और उनकी रिहाई के मुताल्लिक़ से, तो एक बात मैं तमाम शहरी औरंगाबाद को बता देना चाहता हूँ कि इनकी रिहाई के लिए और इनके हक़ में अगर सबसे पहले आवाज़ किसी ने उठाई है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज से 4 से 5 दिन पहले डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस के ऊपर 1 दिन का धरना दिया, जिसमें हमारे रुकन पार्लियामेंट आली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब मौजूद थे उनकी क़यादत में। उसी के साथ साथ डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब वहाँ पर मौजूद थे उनकी क़यादत में। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट समीर साजिद साहब, सिटी प्रेसिडेंट शारिफ नक्शबंदी साहब और हमारे ग्रुप लीडर आली जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, वो तमाम लोगों ने मिलकर वहाँ पर जो है तो बेहतरीन एक वहाँ पर तमाम पार्टियों ने मिलकर वहाँ पर जो है हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर, पार्टी के लोगों ने मिलकर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई के लिए 1 दिन का पूरा धरना आंदोलन दिया। उसके बाद में हमारे जो एहसास और जज्बात थे, जो कि हम चाहते हैं कि कलीम सिद्दीकी साहब के ऊपर जो बेवजह इनके ऊपर जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, मैं तो कहूँगा कि आतंकी सरकारी दहशतगर्दी की है उन्होंने, ख़ासतौर से कलीम सिद्दीकी साहब को जो गिरफ्तार किया था, तो इसके एवज़ में जितनी भी अगर आंदोलन हो रहे हैं, जितने निषेध हो रहे हैं, उसी तरह जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके अंदर एमआईएम पूरी तरीके से शाना बशाना तैयार रहेंगी, शाना बशाना शामिल रहेंगी। क्यों तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट इतनी मस्ती और इतनी भरम में आ चुकी है कि योगी एक मुख्यमंत्री ने मेरे को तो एक बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगा दहशतवादी दिखाई दे रहा है कि इसको इंसानों में तमीज़ तक महसूस नहीं है, उसको मुजरिम में और धार्मिक लोगों में तमीज़ महसूस नहीं हो रही, उसको इसको मजहबी लोगों के अंदर और मुजरिम लोगों के अंदर तमीज़ महसूस नहीं हो रही है। और ये जो हरकत उन्होंने की है, मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तानी लोगों का, मासूम लोगों का जहन डाइवर्ट करने के लिए हमारे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को निशाना बनाया गया है। जैसे कोविड के अंदर, जैसे ये आपका जो मीडिया है, ये नेशनल मीडिया जिस तरीके से है तौबा और मातम मना रहा था मौलाना सादुल्लाह साहब का, क्या हुआ, कैसा मुंह पे जूता मारा हाईकोर्ट ने इनके मुंह पे, कि खासतौर से हाईकोर्ट ने कहा कोविड के अंदर कि कोविड इन्होंने फैलाया, बल्कि एक हिंदू मुसलमान कोविड को भी कर दिया। ये आप लोग भूले नहीं होंगे, ये बहुत अभी रिसेंट की बात है, साल भर पहले की ही बात है। लेकिन मौलाना साहब के पीछे, तबलीग जमात के पीछे इन्होंने एक ऐसा पूरा हवा एक भ्रम खड़ा कर दिया था। बाद में क्या हुआ, हाईकोर्ट ने झूठे इनके मुंह पे मारा और सच्चाई सामने आई, और हाईकोर्ट ने खास तौर से कहा कि कोविड का ये नाकामियाँ फेल हो गए, और ये कोविड के अंदर जो है तो अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए इनको एक गर्दन की जरूरत थी। उन्होंने तबलीग जमात और उसी तरह मौलाना साहब को जो तो निशाना बनाया। तो मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश की ये ढोंगी गवर्नमेंट, ये योगी बुज़दिल की गवर्नमेंट, ये मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन ये धार्मिक और मिली शख्सियतों को, दीनी शख्सियतों को दागदार करने के ऊपर लगी है। उसकी वजह भी है कि योगी ने 5 साल में कोई काम नहीं किया, और लोग उससे सवाल न करें इलेक्शन आ रहे कि गंगे के अंदर लाशें कैसी गिर रही थी। हिंदुत्व का खोखला नारा लगाने वाले हिंदू लोगों को अपने कफन तक नहीं दे सके, उनको चिताओं को लकड़ी तक नहीं दे सके, ऐसे सवाल नहीं उठना करके हमारे मौलानों को निशाना बनाया जा रहा है। उसी तरह अभी आपने देखा होगा कि हमको सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से मालूम पड़ा है कि 21,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स आई गई, जो कि अडानी की थी। इसके तरफ से माइंड डाइवर्ट करने के लिए हमारे कलीम सिद्दीकी साहब को निशाना बनाया गया, और इनके ढकों से ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है। इंशाल्लाह वो पाक शख्सियत है और वो बेदागी शख्सियत रिहा करना पड़ेगा, बिना किसी शर्त के और बगैर किसी कंडीशन के उनको रिहा करना पड़ेगा, वरना मुसलमान अब खामोश बैठने वाले नहीं, और जो भी इंसानियत को मानने वाला वो भी खामोश नहीं बैठेंगे जब तक वो रिहा नहीं हो जाते। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम इस प्रोटेस्ट में शाना बशाना शामिल होंगी, और हमारा पूरा ताउन, हमारे पूरे हम जिस्मानी तौर पे भी वहाँ पर मौजूद रहने वाले, और जितना हो सके हम, अभी जैसा आपने कहा है कि अभी इसकी तशहीर हुई है, लोगों तक मालूम नहीं पड़ा है, तो हर हसास इंसान इसमें बेदार रहना पड़ेगा। कलीम सिद्दीकी साहब कोई मामूली शख्सियत नहीं है, लेकिन अगर किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी, आम इंसान के भी साथ नाइंसाफ़ी होती है तो हमको हक़ की आवाज़ उठाना पड़ेगी।
हमको मजदूर के साथ खड़े रहना पड़ेगा, जालिम के खिलाफ खड़े रहना पड़ेगा। इसलिए कल हम पूरी तरीके से कल तक जितना हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से जितना हो सकता है लोगों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कल इंशाल्लाह इस मोर्चे के अंदर हम भी बचाना शामिल हैं। आपका नाम सर? सैयद आरिफ हुसैन।